हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और आई एम श्योर कि आपने टाइम ट्रेवल के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो टाइम ट्रेवल को मिथ समझते होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि इन फ्यूचर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वेल, ऐसा हम सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट भी सोचते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और नहीं भी। वेल, ये तो बात होगी करंट सिनेरियो की कि प्रेजेंट में क्या पॉसिबल है, पर क्या आप ये जानते हो कि हिस्ट्री में कई ऐसे इंसिडेंट्स नोटिस किए गए हैं जो ये बताते हैं कि टाइम ट्रेवल्स होते हैं और टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग और डिफरेंट वीडियो में, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में टाइम ट्रेवल्स होते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर ये जो इंसिडेंट्स कैमरे में कैप्चर किए गए हैं वो कैसे पॉसिबल है। और जो स्टोरी मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ उसको पढ़ के मेरे भी होश उड़ गए थे। वेल, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, स्पेस 3 डायमेंशन में काम करता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसको हम मैथमेटिकली x, y और z से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम स्पेस का फोर्थ डायमेंशन है जो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम कभी टाइम ट्रेवल कर पाए तो वो सिर्फ फ्यूचर में ही जाना पॉसिबल होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम ट्रेवल सिर्फ फ्यूचर में पॉसिबल है, पास में नहीं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब क्योंकि करंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकते हैं, लेकिन जो मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा उसमें टाइम ट्रेवल पास में की गई है और आज की करंट थ्योरीज पर सवाल खड़े करता है। बात है साल 1995 की, जब माइक टायसन और पीटर मैकनली का बॉक्सिंग मैच चल रहा था, जो कि नॉर्मल बॉक्सिंग मैच था। लेकिन जब इस मैच के रिकॉर्डेड फाइट की फुटेज को ध्यान से देखा गया तब इसमें कुछ अजीब सा नजर आया। मैच के फुटेज में ये साफ देखा जा सकता है कि पब्लिक में बैठा ये आदमी स्मार्टफोन जैसी चीज से माइक टायसन के मैच की फोटो ले रहा है। यहाँ मैं स्मार्टफोन जैसी चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1995 में बड़े बड़े एंटीना वाले फोन ही हुआ करते थे और उस समय स्मार्टफोन किसी एलियन टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी से कम नहीं था। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कोई कैमरा भी तो हो सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस टाइम में जो कैमरा लेंस हुआ करते थे वो मिडल में होते थे, ना कि किसी स्मार्टफोन की तरह ऊपर साइड में। इस फुटेज की प्रॉपर रिसर्च भी की गई कि क्या पता किसी ने एडिट करके ये वीडियो बनाई है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है और ये एक्चुअल फुटेज है। जब ये बात लोगों ने नोटिस किया तो ये वीडियो खूब वायरल हुआ, पर आखिर इस स्मार्टफोन के आदमी की क्या कहानी है कोई नहीं जानता। और क्या ये टाइम ट्रेवल हो सकता है या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साल 1928 में रिलीज हुई इस चार्ली चैपलिन मूवी की साइलेंट मूवी का नाम है सर्कस, जो उस समय काफी हिट भी रही थी। अब क्योंकि उस समय टाइम ट्रेवल जैसा कोई कंसेप्ट शायद ही एग्जिस्ट करता हो और इसी वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस मूवी के एक सीन में जो रिकॉर्ड हुआ है वो कितनी बड़ी खोज हो सकती थी अगर मूवी के शूटिंग के दौरान कोई इस लेडी को पकड़ लेता। पर खैर, जब इस मूवी को किसी फैन ने सालों बाद देखा तो उसने ये नोटिस किया कि इस लेडी के हाथों में मोबाइल फोन जैसा कोई डिवाइस है और वो उससे बात करते हुए जा रही है। और जब ये क्लिप ऑनलाइन गई तो ये बहुत वायरल हुई। तब इसको जांचा गया कि क्या पता ये भी कोई एडिटेड क्लिप हो, लेकिन शॉकिंगली ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया और उस टाइम तक ऐसा सेलफोन किसी के माइंड में भी नहीं था। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस लेडी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला और ये केस एक टाइम ट्रेवल मिस्ट्री बनकर रह गया। तो क्या सच में ये लेडी कोई टाइम ट्रेवलर थी या फिर बस एक कोइंसिडेंस? कमेंट में जरूर बताना। ऊपर के दोनों वीडियोस देखकर भी अगर आपको इन पर भरोसा नहीं हुआ तो ये देखो, ये फोटो आपने कहीं ना कहीं देखी जरूर होगी, किसी वीडियो में या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये फोटो साल 1941 में ली गई थी जब ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फॉर्क ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, जिसमें यह आदमी किसी भी तरह से उस समय का नहीं लग रहा है। इसके कपड़े, इसके सनग्लासेस, प्रिंटेड टी शर्ट और हाथ में एक DSLR कैमरा जैसा कोई डिवाइस। और ये कोई एडिटेड पिक नहीं है क्योंकि इस पिक्चर की भी जांच की गई है और इसमें भी किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई है। तो क्या पता ये एक टाइम ट्रेवलर हो जो फ्यूचर से यहाँ इस ब्रिज की फोटो लेने आया हो किसी रिसर्च के लिए। इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। साल 2013 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में एक ही आदमी का नाम गूंज रहा था। ये नाम था एंड्रयू कार्लसन। इस आदमी ने सिर्फ $800 से यानी करीब 60,000 रुपए से 24 अरब रुपए कमाए थे, वो भी 2 हफ्तों की ट्रेडिंग में। लोगों की शिकायत के बाद एंड्रयू को पुलिस ने इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पूछताछ में उसने बताया कि वो साल 2256 से आया है और उसे सब पता है कि कब कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, पर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। एंड्रयू पर लगभग 1 महीने तक केस चला और फिर उसे बेल पर छोड़ दिया गया और इसके कुछ दिनों बाद ही वो बेल कराने वाला आदमी और एंड्रयू दोनों ही गायब हो गए और उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। तो क्या सच में एंड्रयू एक टाइम ट्रेवलर था और क्या हम 22वीं सदी में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? ये लिटरली एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस इंसिडेंट है जिसे सुनने के बाद आप थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ऊपर की स्टोरीज पर आप भरोसा करो या मत करो, पर इस स्टोरी पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। साल 1951 के मिड जून में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रात 11 बजे अचानक से एक आदमी टेलीपोर्ट होता है। इस आदमी ने 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए होते हैं। जब वो अपने आसपास लोगों को देखता है तो वो उनको हैरान देख खुद भी हैरान हो जाता है
कि वो यहाँ कैसे आ गया। इससे पहले कि वो लोगों से कुछ पूछ पाता, सड़क पर चल रही तेज टैक्सी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो आदमी वहीं दम तोड़ देता है। जब उसकी डेड बॉडी की तलाशी ली जाती है तब उसके पास जो मिलता है वो बिल्कुल ही चौंकाने वाला था। उसके पास एक तांबे का टोकन जिस पर किसी सैलून का नाम था, एक बिल जिस पर किसी अस्तबल का एड्रेस और $70 पुराने जमाने के नोट थे। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला था जिस पर नाम था रुडोल्फ फेंट्स और एड्रेस था 5th एवेन्यू, और साथ ही एक लेटर जिस पे 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। ये सारी चीजें थी तो पुराने जमाने की, लेकिन जिस हालत में वो थी उससे यही लग रहा था कि ये जैसे इसी समय में बनाई गई हैं, यानी बिल्कुल साफ, जैसे उस पर टाइम का कोई असर ही नहीं हुआ हो। इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी कैप्टन ह्यूबर्ट रिम को दी गई और जो खुलासा रिम ने किया उसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया। जब रिम ने वो सैलून ढूंढने की कोशिश करी जिसका एड्रेस रुडोल्फ के पास मिले टोकन पर लिखा था, तो वो वहाँ था ही नहीं। वहाँ आसपास रह रहे पुराने बूढ़े लोगों से पूछा गया कि क्या यहाँ कोई सैलून हुआ करता था, तो उन्होंने मना कर दिया। बिजनेस कार्ड पर जो रुडोल्फ का एड्रेस था 5th एवेन्यू, वहाँ भी कैप्टन को कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि अब वहाँ एक ऑफिस था और कोई भी उस ऑफिस में रुडोल्फ फेंट्स नाम के आदमी को नहीं जानता था। अब यहाँ से ये केस हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और इसका रहस्य और गहराने लगा। कैप्टन रिम ने अपनी जांच जारी रखी और बहुत छानबीन करने के बाद 1939 के टेलीफोन बुक में रुडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम के आदमी का नंबर मिला। जब रिम इस नंबर के एड्रेस पर पूछताछ करने गया तो पता चला कि इस नाम का व्यक्ति 5 साल पहले ही मर चुका है और उसकी बीवी फ्लोरिडा में रहती है। जब कैप्टन फ्लोरिडा उस औरत से मिलने पहुंचे और जो उन्हें वहां से पता चला वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। रुडोल्फ फेंट्स जूनियर की विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेंट्स उसके पति के पापा का नाम था, लेकिन जब वो 29 साल के थे यानी 1876 में वो अचानक कहीं लापता हो गए। आखिरी बार उन्हें शाम के समय सड़क पर घूमते हुए देखा गया था, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। जब रिम ने 1876 के पुलिस रिकॉर्ड्स में लापता लोगों की लिस्ट देखी तो उसमें रुडोल्फ फेंट्स का नाम देखकर वो चौंक गया। उस फाइल में जिस रुडोल्फ का जिक्र किया गया था उसका हुलिया सेम उस आदमी से मिलता था जो उस रात न्यूयॉर्क की सड़क पर अचानक कहीं से आ गया था। कैप्टन रिम की जांच से अब ये साबित होते जा रहा था कि वो एक टाइम ट्रेवल के केस पर काम कर रहा है और ये केस अब उसी डायरेक्शन में जा रही है जिसमें एक आदमी किसी तरह अपने टाइम से 75 साल आगे आ गया था और यहाँ आकर उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। कैप्टन रिम अब ये समझ गया था कि उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने इस केस को यहीं बंद कर दिया और तब से लेकर आज तक ये केस एक टाइम ट्रेवल का केस बनकर रह गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कहानी एक राइटर जैक फिनी द्वारा लिखी गई है और इसे कोलियर मैगजीन के एक आर्टिकल आई एम स्कैर्ड से कॉपी किया गया है जो 15 सितंबर 1951 को पब्लिश किया गया था। लेकिन 2007 में किसी न्यूज रिसर्चर ने ये ढूंढ निकाला कि ये कहानी अप्रैल 1951 में न्यूज के तौर पर पब्लिश की गई थी जो इस मैगजीन के पब्लिश होने से 5 महीने पुरानी थी, यानी ये घटना सच्ची थी। तो क्या सच में रुडोल्फ एक टाइम ट्रेवलर था? क्या वो सच में गलती से अपने समय से 75 साल आगे आ गया था? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये डिफरेंट टॉपिक की वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।